मेरा नाम डॉक्टर अजय चौधरी, अजय कुमार, डॉक्टर अजय मोहित, 3 नामों से मैं जाना जाता हूँ। और मेरे जो रियल नेम है मेरा अजय कुमार मेरा नाम है, और नेचुरोपैथी से मैं डॉक्टर हूँ, योगा एंड नेचुरोपैथ, और ये मेरा परिचय है। डॉक्टर साहब, यदि बात करी जाए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का क्या उद्देश्य है, क्या जरूरत आन पड़ी डॉक्टरों को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का उद्देश्य जारी किया गया? एक व्यक्ति जो इस इलाके में आतंक फैला रहा है, और इस आतंक का कारण भी उसने मेरे साथ किया। 3 महीने पहले मुझे बंद करवाया बिना विधि झूठे आरोप में, और उस व्यक्ति ने फिर मेरी जो छवि पर एक तरह से काला दाग लगाने की कोशिश की है। उस व्यक्ति का नाम एक छुटमैया नेता, आपका मैं नाम लेकर अपना मुंह भी गंदा नहीं करूँगा। उसके यहाँ कभी स्टेट बैंक होता था उसकी बिल्डिंग में, स्टेट बैंक भी उसकी कमियों से निकला। मैनेजर को, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को उसने जूतों से मारा, जो वीडियो वायरल हुई। और वो पार्टियां तो ऐसे बदलता है जैसे हम लोग कपड़े बदलते हैं। और वो व्यक्ति जब भी हारता है और उस प्रतिद्वंदी से खींच उतारता है, जब भी हारता है। इवन ऋषभ शर्मा हो, इवन भूतपूर्व हमारे जो विधायक थे, साहब सिंह चौहान हो, कोई भी हो, सबसे वो इसी तरह से लड़ता है जैसे घर में सास और बहू की लड़ाई होती है ना, इस तरह से। और वो चुनावी दंगल को अपना पर्सनली दंगल बना लेता है। और उस व्यक्ति ने क्या किया कि एक ठग है यहाँ पे, ठग नटवर लाल KS बिस्ट करके, KBS बिस्ट करके, मैं तो खैर उसे जानता नहीं, और मैंने जाना उसको। मेरी गांधी रोड पर शॉप है 2, एक में ATM लगा हुआ और एक शॉप अलग से है। वो मेरी शॉप लेने के लिए आया। मैंने कहा मुझे अभी बेचना नहीं है, जब बेचूंगा तो बताऊंगा। रोजाना मेरे पास आता था कि इसको बेच दो प्रॉपर्टी को, इसको बेच दो प्रॉपर्टी को। मैंने इसको मना कर दिया। बातों ही बातों में एक बार वो कहने लगा कि नीरज गुप्ता के खिलाफ और 2-3 और आदमियों के खिलाफ इनके लिए कुछ आप बोल दो। तो मैंने उत्सुकता पूछ लिया उससे क्या करना है इनके बारे में, जैसे पूछ लेते हैं, इनके खिलाफ ऐसे ऐसे बोल दो। मैंने कहा चलो बात करते हैं, बाद में बात करेंगे। ऐसी बातें रला दी, क्योंकि अड़ोस पड़ोस के हम लोग थे। और वो आए दिन मेरे पास आता, और एक दिन कहने लगा कि मैं आपको 2 दिन जेल में जाना पड़ेगा। मैंने कहा मुझे जेल में क्यों जाना पड़ेगा, वो ऑडियो आपके पास है, उन्होंने वो ऑडियो लीक भी करी है। मैंने कहा मुझको जेल में जाना पड़ेगा, कह रहा हाँ जाना पड़ेगा। फिर मेरा पारा हाई हो गया, और हाई होने के बाद जो आपने सुना, जो आप शब्दों का प्रयोग किया, हाँ मैंने किया। तो वो लोग कहते हैं कि एक पॉलवाइन नाम की कंपनी है, तो उससे तो मैं करता हूँ शिद्दत से, मैं तो कहता हूँ आई एम ए लीडर, खुल के कहता हूँ। और नीरज गुप्ता कुछ नहीं है, नीरज गुप्ता को मेरे साथ जोड़ा जा रहा है, मेरे साथ जोड़ा जा रहा है, जबकि मैं बार बार ये कहता हूँ मेरे पास आओ, अगर कोई दिक्कत है तो मुझसे मिलो। परंतु इन्होंने एक प्रोपगंडा बनाया कि 31,000 करोड़ का हमने घोटाला किया। आज तक का रिकॉर्ड है, हमने किसी भी आदमी से, यहाँ बैठे हुए किसी भी आदमी से 1 रुपया नहीं लिया, 1 रुपया। और अगर किसी से लिया है वो प्लीज आए और हमसे ले जाए 10 गुना। हमने आज तक का रिकॉर्ड है। मेरी उम्र 52 साल हो चुकी है, मैंने एक आदमी से एक चवन्नी की से बोलता नहीं, बल्कि मेरा है लोग बाबों पे, वो उनका उन्हीं के पास रह जाएगा, ठीक है। और लोग बाग मेरी पृष्ठभूमि भी जानते हैं, लखनऊ का रहने वाला हूँ, और मेरे फादर एक फॉर्मर, और मेरे फादर का एक्सपायर हो गए थे मुझे बचपन में जब मैं 1 साल का था। और मेरे एडॉप्टिव फादर हैं चौधरी किरत सिंह, जिन्होंने हमें गोद लिया हुआ। और कंपनी है ये है पॉलवाइन जो कंपनी है, ये उसकी अमेरिका की एक कंपनी है, डॉक्टर डोनियल जॉनसन की कंपनी है। और नेट पे पड़ा हुआ है इसका सब कुछ। हम उससे जुड़े जैसे आम आदमी सब जुड़ते हैं, हमने जुड़ के हमने काम किया। हमने किसी भी व्यक्ति को नहीं जोड़ा, 1-2 व्यक्तियों के अलावा। और उन 1-2 व्यक्तियों को हमने अपनी जिम्मेदारी पर जोड़ा कि आप आओ जुड़ो। और ऐसा ही होता है। वो कंपनी नेटवर्किंग कंपनी, इसको नेटवर्किंग भी बोल सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं, इसको फॉरेक्स टाइप भी बोल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करती तो क्या प्रोडक्ट बनाती है, क्या बेचती है? इसका एज ए डिजिटलाइज एक बैंकिंग की तरह से, बैंकिंग प्रणाली की तरह से बहुत सारी चल रही है आजकल। आप नेट में सर्च करें। ये आपकी जिस कंपनी की आप बात कर रहे हैं, वो खास तौर से कंपनी क्या प्रोडक्ट बेचती है? ये प्रोडक्ट नहीं बेचती, ये नेटवर्किंग की तरह से, नेट बैंकिंग। इसका जो है ये प्रोसीजर वो नहीं है कि ये प्रोडक्ट बेचती है। फॉरेक्स डिपार्टमेंट होता है, जैसे टोकन वगैरह होते हैं ना, ये आप जो है जो मुझसे पूछना चाह रहे हैं ना, कोई प्रोडक्ट नहीं है।
मेन मुद्दा प्रोडक्ट भी नहीं है, मेन मुद्दा हमारा कोई लेना देना भी नहीं है, मेन मुद्दा हमारी छवि खराब करना है। हम सही से खा पी रहे हैं, ये लोग हमें खाने पीने नहीं दे रहे। ये मेन मुद्दा अपना नहीं बता रहे, इनके पास कहाँ से इतना धन आया। ये लोग अपने बारे में नहीं बता सकते कि इनके पास कहाँ से आया। मेन मुद्दा ये कि हमारे पास कहाँ से आया। हम बताते हैं हमारे पास कहाँ से आया। खानदानी आदमी हम तो लखनऊ में हमारा फार्म हाउस है और जलालाबाद में भी हमारा फार्म हाउस है, मुरादनगर के पास। हमारे पास तो खानदानी जमीन है। जो लोग आपकी छवि धूमिल करना चाहते हैं उसके पीछे उनका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य तो सिंपल है, दुश्मनी। एक बार कुछ समय पहले हमारे फादर ने उसको चाटा मारा था, ऑन और सारी दुनिया को पता है। और वो बार बार जब से खींच करता है, और उस व्यक्ति का तो काम एक है, उस व्यक्ति का काम एक है कि जब भी वो हारता है तो प्रतिद्वंदी पार्टी से लड़ता है। आप नाम क्यों नहीं बता पा रहे हैं? मतलब जब आप अपने आप को मजबूर बता रहे हैं और यहाँ का मौजूदा आदमी बता रहे हैं और कह रहे हैं वो नाम भी आप खुल के लीजिए। रोहतास, हाँ, नाम तो रोहतास है और खुला खुला उसने हमारा नाम लिया है, उसने हमारा नाम डाल के इंडिकेट किया है। उसका हमसे लेना देना क्या? खुल के, हम तो खुल के बोलते हैं। उसने, हमने आज तक नहीं बोले, आज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि खुल के डाला, उसने हमारी छवि खराब की है। नीरज गुप्ता मानहानि का मुकदमा डालेगा, मैं काम हानि का मुकदमा डालूंगा। काम हानि क्या होती है? उसके काम को बर्बाद कर दूंगा, क्योंकि उसने मेरे ऊपर उंगली उठाई है। रोहतास ने आपके ऊपर आरोप लगाए हैं, तो क्या इस एरिया के किसी भी थाने में किसी व्यक्ति ने लेन देन के ऊपर आपके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज कराया? जी, आज तक का रिकॉर्ड है, कैसा भी मुकदमा मुझ पे नहीं है। आज तक मेरे पास लेन देन का कैसा भी मुकदमा नहीं है। मैं 52 साल का हो चुका हूँ, 52 साल में मेरे पास एक भी मुकदमा नहीं है। मैं विदेशों में योगा कराता हूँ, 5 पासपोर्ट है मेरे पास, और अत्यधिक मेरे विदेशों में 300 के करीब योग के स्टूडेंट है। और मैं रामदेव जी के साथ काफ़ी योग किया मैंने, और सब मुझे जानते हैं, काफ़ी अच्छी तरह से जानते हैं। और रामदेव का जो गुरु है वो मेरा गुरु है आचार्य कर्मवीर जी। और हम नेचुरोपैथी प्रैक्टिस करते हैं। नेचुरोपैथी का मैं स्पेशलिस्ट हूँ, और नेचुरोपैथी के द्वारा मेरा एक योग शिविर चलता है, ऑनलाइन चलता है 3:30 बजे से लेके सुबह को। आपने जो आपकी रोहतास छवि को धूमिल कर रहे हैं, आपके खिलाफ इस एरिया में कोई कहीं भी आपकी FIR दर्ज नहीं है, किसी व्यक्ति ने लेन देन का केस दर्ज नहीं कराया है, तो क्या आप रोहतास के ऊपर केस दर्ज कराएंगे, FIR दर्ज कराएंगे? मैं तो उसको ऐसे बदनाम करूंगा जैसे वो मुझे कर रहा है। इतना मेरे पास समय नहीं है कि मैं इन लोगों के मुंह लगूं। जिस तरह से उसने मुझे किया, एक बार उसने पहले भी किया, मैंने वीडियो निकाली ऑनलाइन, और मैंने कहा खबरदार, और शायद आप लोगों के पास होगी, इस इलाके से गुंडागर्दी खत्म हो जाएगी, और गुंडागर्दी खत्म करेंगे तब तक इलेक्शन का रिजल्ट भी नहीं आया। शायद आप लोगों को पता भी होगा। 3 तारीख को उसने एक काम किया, 5 तारीख को मैंने वीडियो निकाली, जबकि सबने कहा पहले इलेक्शन का रिजल्ट तो आने दो। मैंने कहा अगर ये जीत गया तो हम भाग जाएंगे, अगर हम जीतते तो इसको यहाँ से भगा देंगे। देखिए, ऐसे व्यक्ति से जो यहाँ पर इलाके में नाशूर की तरह रह रहा है, उसे सब समझे। जो व्यक्ति अपने भाइयों का सगा नहीं हो सका, वो हमारा क्या होगा? वो हमारा क्या बनेगा? उसे बार बार मेरे ऊपर उंगली उठाई है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। अरे अगर उसको कुछ लेना देना था तो मुझसे मिलता, पर्सनली आता मेरे पास, और तो मैं भी थोड़ी बहुत तो मेरी इज्जत है। मीडिया के अलावा क्या आप कानून का सहारा लेंगे, कोर्ट का सहारा लेंगे, या फिर मीडिया से ज्यादा मैं जनता का सहारा लूंगा। मैं जनता की अदालत में आया हूँ, आप जनता है, जनता जनार्दन आप हैं, आप उनके प्रतिनिधि हैं। मुझे कोर्ट से ज्यादा आप लोगों पर विश्वास है, क्योंकि जो आप फैलाएंगे वो बहुत जल्दी फैलेगा, मीडिया और कोर्ट का बहुत दिनों बाद फैलेगा। जो उसने मेरे साथ सहारा लिया वो मैं ले रहा हूँ। उसने एक इसका व्हाट्सएप ग्रुप का माध्यम बनाया, और मैंने आप लोगों का माध्यम बनाया। दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं नेचुरोपैथी का डॉक्टर हूँ। आज तक मैंने किसी को दिल नहीं दुखाया, गलती से दुखाया मैं माफ़ी चाहता हूँ। बशर्ते जो गाली मैंने दी है, जो उस गाली को सुना रहे हैं, उस गाली की मंशा है, उस गाली के पहले पृष्ठभूमि पर जाइए। मुझे उकसाया गया, वो व्यक्ति कहता है कि आपको जेल में जाना पड़ेगा। मैंने उसको पूछा जाना पड़ेगा, उसने हाँ किया। उसके बाद मैंने प्रति उत्तर दिया, और वो प्रति उत्तर कितना बड़ा हो सकता है मुझे नहीं पता। ठीक है।